आप सबको मेरी तरफ से मसीह यीशु के नाम में और मसीह यीशु के लहू में जय मसीह की। और मैं इस वक्त आपके बीच में कुछ बातें टीबी जोशुआ जी के बारे में करना चाहता हूं, जो कि इस संसार के अंदर सबसे महान खुदा के दास माने गए हैं और बहुत से लोगों ने उन्हें एक बहुत ही चमत्कारी और सामर्थी खुदा का सेवक घोषित किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 12 जून 1963 के अंदर टीबी जोशुआ जी का जन्म हुआ। और अभी पिछले समय में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 जून 2021 में वो मसीह यीशु के नाम के द्वारा जो यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा को पूरा कर 57 वर्ष में वो प्रभु के पास चले गए। इस बात में बहुत ही दुख की बात है, लेकिन बहुत खुशी की बात है बाइबल के मुताबिक कि वो प्रभु के पास गए, क्योंकि 57 साल उन्होंने पूरे किए। हो सकता है बहुत से लोग कहें कि टीबी जोशुआ जी बहुत जल्दी प्रभु के पास चले गए, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि वो थोड़ी ही उम्र में नहीं जाने चाहिए थे, बल्कि कुछ समय और उनको परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस जी ने भी कहा कि प्रभु दिल करता है कि मैं कूच कर यानी जल्दबाजी कर आपके पास आ जाऊं। पौलुस जी तो बहुत जल्दी से परमेश्वर के पास जाना चाहते थे। और वैसे भी जितने भी मसीह लोग हैं और जितने भी लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते, अपने जीवन को भक्ति का जीवन व्यतीत करते हैं, वे सब लोग एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे। इसलिए मैंने कई बार टीबी जोशुआ जी को वीडियोस के अंदर ये बोलते सुना है कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के पास चला जाऊं। याद रखिएगा, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर अपना मन लगाते हैं और वचनों के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, वे कभी भी मृत्यु से नहीं डरते, परंतु हमेशा परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। जिस वक्त इस दुनिया से टीबी जोशुआ जी चले गए, उसके बाद बहुत से लोगों ने अलग अलग मैसेज के अंदर और ट्वीट भी किया गया, अपनी अपनी बातें रखी। मैं 3 मैसेज आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा कि पब्लिक के अंदर से लाखों लोगों ने किस तरीके की बातें उनके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की। पहली बात, टीबी जोशुआ मर चुका है और नाइजीरिया ने एक बहुत महान खुदा के व्यक्ति को खो दिया है। नंबर 2 कि टीबी जोशुआ वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में गरीब लोगों के बॉडी को छूकर उनके जीवन को आशीषें दी हैं। तीसरा, 1/3 लोगों ने इस बात को लिखा है कि वे नहीं चाहते कि टीबी जोशुआ जैसा व्यक्ति इस दुनिया से जाए, और वे लगातार इस बात को लिख रहे हैं कि ये फेक है, ये सब झूठ है, वे इस दुनिया से गए नहीं परंतु वे जीवित हैं। और लोगों ने कह दिया है कि सब अपने मुंह से कह दें कि वे मरे नहीं परंतु जीवित हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग मसीह में सो जाते हैं या मसीह में इस दुनिया को छोड़ देते हैं, वे मरते नहीं परंतु वे मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। इसीलिए मैं उन 1/3 लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, टीबी जोशुआ जी सचमुच मरे नहीं हैं परंतु वे जीवित हैं और वे प्रभु के पास हैं। इसलिए जितने लोग मसीह में मरते हैं, वे मसीह में जैसे मरे हैं वैसे ही जी उठेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि मुर्दे ना जीवित होते तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। पौलुस जी ने कहा, यदि मुर्दे जिंदा ना होते, यदि मुर्दे कब्र में से ना उठते, तो हम सब का प्रचार करना व्यर्थ है। मैं
आप सबसे यही बात कहना चाहूँगा कि हम टीबी जोशुआ जी के इस दुनिया से चले जाने का शोक ना करें, परंतु अपनी तैयारी करें और परमेश्वर के पास जाने की तैयारी करें। और मैं यूँ कहूँगा कि आप लोगों को भी उनके जीवन से सीख लेना चाहिए कि भले ही आप कितने भी वर्ष इस दुनिया में जीवित रहें, आपका एक ही दर्शन होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए बहुत सी आत्माओं को जीतना है और बहुत सी आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के पास लौट जाना है। हम सब परमेश्वर के हाथों के द्वारा या परमेश्वर की दया के द्वारा अपनी माँ की कोख में रचे गए हैं और हम परमेश्वर की दया के बिना पवित्र नहीं रह सकते। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना परमेश्वर के पास वापस लौट नहीं सकते। बहुत से लोग परमेश्वर के पास से आते हैं लेकिन चले नरक की ओर जाते हैं, और बहुत कम मात्रा के लोग हैं जो परमेश्वर के पास से आते हैं और वापस परमेश्वर के पास ही वापस लौट जाएंगे। आज आप गौर कीजिए कि आप परमेश्वर के पास से आए हैं, क्या आप परमेश्वर के पास ही वापस जाएंगे या फिर आप चौड़े मार्ग पर चलकर कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं। दो ही रास्ते हैं इस दुनिया में, एक सकरा मार्ग है और दूसरा चौड़ा मार्ग है। जितने लोग चौड़े मार्ग पर चलते हैं वे सब अधलोक यानी नरक की ओर जाते हैं, लेकिन जितने लोग सकरे मार्ग यानी परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वह परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वे ही लोग हैं जो परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लायक बन जाते हैं। आज आप सोचिए कि आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। आज आप सोचिए आप किस तरीके की राह पर हैं। आज आप सोचिए क्या आप पापिन औरत की तरह पाप करके पत्थर खा रहे हैं या फिर आप स्तिफनुस की तरह परमेश्वर का काम करके, परमेश्वर की स्तुति करके, परमेश्वर की आराधना करके और परमेश्वर के नाम का सुसमाचार प्रचार करके आप पत्थर खा रहे हैं। किस तरीके के पत्थर आज आपको मिल रहे हैं। टीबी जोशुआ जी को भी बहुत से लोगों ने झूठा व्यक्ति कहा या फिर उनके सेवकाई के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए, दाग लगाए गए, लेकिन वे अपने निशाने की ओर दौड़े चले गए। पौलुस जी कहते हैं कि मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने पिता यानी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। तो वे भी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनको बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी दौड़ को परमेश्वर की दृष्टि में पूरा किया। मैंने उनके जीवन से एक बात को सीखा है कि हमें हमेशा परमेश्वर की राह पर चलना चाहिए और हमें परमेश्वर की राह पर चलते हुए हमेशा मृत्यु से नहीं परंतु परमेश्वर से भय खाना चाहिए। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य का भय खाता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय खाता है। और ना जाने हम इस दुनिया में कब तक जीवित रहेंगे। हो सकता है आने वाले समय में 2 साल, हो सकता है 15 साल, हो सकता है कुछ ही चंद साल में हम सब इस दुनिया से चले जाएं। इसलिए आइए हम सब क्यों ना अपनी अपनी तैयारी करें और अपने अपने न्याय के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जैसे आज खुदा के सेवक इस दुनिया से गए हैं और वो परमेश्वर की गोद में लाजर की तरह बैठे हैं या स्तिफनुस की तरह प्रभु यीशु के पास हैं या फिर यूहन्ना याकूब की तरह परमेश्वर के करीब हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि हम भी परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जिएंगे तो हम भी इस दुनिया में से जब जाएंगे, बहुत से लोग हमारे विषय में भी अलग अलग विचार विमर्श करेंगे, लेकिन परमेश्वर एक ही विचार हम सब के विषय में कहते हैं, वो है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 12 आयत। उसमें यूँ लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे ही पास है। तो परमेश्वर के दास तो अपने प्रतिफल के लिए प्रभु के पास चले गए हैं, हमें भी अपने अपने प्रतिफल के लिए परमेश्वर के पास जाना है। और आइए हम प्रार्थना करें इस बात को सोचते हुए, विचार करते हुए कि एक दिन हम सबको भी प्रभु के पास जाना है और अपनी तैयारी करें परमेश्वर के पास जाने की। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और भाई टीबी जोशुआ के
जीवन के लिए नहीं परंतु भाई टीबी जोशुआ के पूरे परिवार के लिए शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल के मुताबिक सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा जिसने उसे बनाया है उसके पास वापस लौट जाती है। प्रभु जी, भाई टीबी जोशुआ का आत्मा आपके पास वापस लौट आया है, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। परंतु परमेश्वर, अभी भाई के पूरे परिवार के सदस्य इसी दुनिया में हैं और आपने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, आपने कहा मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, आपने कहा संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ स्क्रीन के ऊपर देखने वाले प्रत्येक परिवार को और सुनने वाले प्रत्येक परमेश्वर आपकी आत्माओं को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। मसीह यीशु के जीवित नाम में मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में खुदा बाप, जितने भी भाई के परिवार के लोग और उनकी कलीसिया के लोग और उनकी मिनिस्ट्रीज़ जो परमेश्वर जहाँ जहाँ भी होती है पीछे रह गए हैं, उन पर भी आपकी दया को मांगते, आपके तरस को मांगते परमेश्वर, ताकि उनकी मेहनत परमेश्वर, उनका परिश्रम स्वामी इन सब लोगों के अंदर परमेश्वर रहकर प्रतिफल का कारण होने पाए। मसीह यीशु के नाम में इनकी भी आत्माएं आपके पास आने के लिए तैयार होने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, हम भाई की सेवकाई को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। भाई के परमेश्वर परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इनके पूरे जीवन को आपके लहू में छिपा देते हैं। मसीह यीशु के नाम में खुदा बाप इनके जीवनों पर आपकी दया को मांगते, प्रभु इनकी कलीसियाओं पर आपकी दया को मांगते। मसीह यीशु के जीवित नाम में जैसा जीवन इन्होंने जिया है प्रभु, मसीह यीशु के नाम में स्वामी इनकी कलीसिया और इनके द्वारा खड़े किए गए परमेश्वर सेवक भी परमेश्वर इनके मुताबिक, यानी बाइबल के मुताबिक अपने जीवन को जीने पाएँ। इन सब की सहायता कीजिए, अपनी दया को इन सब पर प्रकट कीजिए। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है और विश्वास करते हैं कि खुदा बाप, जैसे भाई टीबी जोशुआ का आत्मा आपके पास शांति को पहुंचा है, वैसे ही इनके पीछे रहने वाले प्रत्येक सदस्य के ऊपर आपने अपनी शांति को प्रकट कर दिया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विनोद प्रोचिया आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब इस संदेश को जहां जहां अपने मित्रों से बांटना चाहते हैं आप ज़रूर बांटिए, ताकि प्रभु की मर्जी इस दुनिया के अंदर जल्द से जल्द पूरी होती चली जाए। मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की मर्जी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।